हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से डीएमआईटी या मिड बैन एक्टिवेशन या उसके सहायक कोर्सेज को स्कूल्स में कैसे कर सकते हैं या कोचिंग सेंटर में कैसे कर सकते हैं, उसका स्कूल में सेमिनार कैसे कर सकते हैं, ओपन सेमिनार कैसे कर सकते हैं, कॉलेज में कैसे कर सकते हैं या कोई गेट टुगेदर करके या कोचिंग सेंटर में किस तरीके से किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप स्कूल में या किसी भी कोचिंग संस्थान में आप इस प्रोग्राम को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी तैयारी से या जिस स्टेप को सीखने के बाद आप इस डीएमआईटी या उसके सहायक जितने भी कोर्सेज हैं उसे आप स्कूल में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने अभी तक 350 से ज़्यादा पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर के स्कूल्स के अंदर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली किया है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं, मेरे दोनों साइड में जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं कि डीएमआईटी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। डीएमआईटी बिजनेस स्टार्ट करने में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, इन दोनों वीडियोस को आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। या मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद में इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूं, इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि आप डीएमआईटी का सेमिनार स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह की शिक्षा दी जाती है और आपका मन है वहां पर डीएमआईटी का सेमिनार करने के लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम लोग उस बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले ली है। आपने डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी ले ली, आपने ट्रेनिंग ले ली और प्रैक्टिस कर ली है पूरी तरीके से, और अभी आप रेडी हैं इस काम को करने के लिए। जरा आप खुद सोचिए कि डीएमआईटी की ट्रेनिंग लेने के बाद, उसको सीखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आता है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं इस काम को कैसे करूं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मिलने वालों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उसके बाद इस काम को करते हैं। किसी न किसी के जानकार के बच्चे की डीएमआईटी कर देंगे, किसी नजदीक के कोचिंग सेंटर में जाके बात करेंगे या खुद लिस्ट बनाएंगे कि मैं किन लोगों की कर सकता हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर से डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान ले लेंगे और अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना चालू कर देंगे। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएंगे कि हम डीएमआईटी करते हैं, बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, हमसे करा लो। उससे आपको रिजल्ट आएगा 1-2%। किसी एक बच्चे ने करा लिया, 2 ने करा लिया, 4 ने जानकारी ले ली और छोड़ दिया, उसके बाद आप निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको करना कैसे चाहिए ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के दौरान हमें करना क्या क्या चाहिए वो मैं बताऊं, उससे बेटर आप जानते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रोग्राम को स्कूल में कैसे करें, तो हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप डीएमआईटी की ट्रेनिंग या फ्रेंचाइजी या तो हमसे लेने के बाद या किसी से भी लेने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करिए। डीएमआईटी कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डीएमआईटी एक टेक्निकल चीज है। इसकी टर्मिनोलॉजी आपके मुंह से अगर निकलने लगी, आपने 10-12 काउंसलिंग कर ली, अगर काउंसलिंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप डीएमआईटी किसी को भी समझा सकते हैं, चाहे वह स्कूल के प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो या दुनिया का कोई भी पर्सन हो। लेकिन अगर आपने केवल डीएमआईटी को सीखा है और आपको डीएमआईटी बतानी आती है थोड़ी बहुत कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपने काउंसलिंग अभी तक अगर किसी की नहीं की है, तो मैं कहूंगा आप स्कूल में मत जाओ। आप मुंह की खाओगे, असफल होकर वापस आओगे और कहोगे ये कंसेप्ट स्कूल में नहीं चल सकता क्योंकि आपने काउंसलिंग नहीं करी। और मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कम से कम 10 काउंसलिंग अगर शिद्दत से पूरे मन से अगर आपने किसी पर्सन की कर ली है, चाहे पैसा लेकर चाहे फ्री, कैसे भी कर लिए, तो ये सब्जेक्ट आपके मुंह से निकल चुका है। अगर ये सब्जेक्ट मुंह से निकल गया है तो आप बहुत बेहतर तरीके से किसी को भी डीएमआईटी समझा सकते हैं। डीएमआईटी को से बिजनेस करने के और उससे पैसा कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं जो आने वाले वीडियोस में आप देख लेंगे और कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला भी हूं। लेकिन प्रैक्टिस ही अगर हमारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि डीएमआईटी की ट्रेनिंग आपने ले ली, लेने के बाद में अब स्कूल में जाना है, लेकिन आप स्कूल में जाने की ट्रेनिंग नहीं ली, आपने ट्रेनिंग आपके पास में नहीं है,
तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, उस स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हुए यह सोचिएगा कि जहां से भी आपने ट्रेनिंग ली, क्या वहां पर इन सब चीजों पर जोर दिया गया था, क्या वहां पर आपको ये सब बातों के बारे में बताया गया था, और क्या उन सब बातों की तैयारी आपकी वर्तमान में है। अगर है तो बेशक आप स्कूल में जाइए, अदरवाइज मत जाइए। आप जहां हैं वहीं पर रहिए। प्रयास करना भी असफलता आप अपनी झोली में डालेंगे, अननेसेसरी आपकी लाइफ में एक जो असफलता है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, काउंट होगी। क्या मतलब है, तैयारी करके जाना चाहिए। अब कोई एग्जाम है कंपटीशन का, उसकी तैयारी नहीं और उसमें हम बैठ गए और हमें पता है हमें कुछ आता तो है नहीं, हम फेल ही होने वाले हैं, तो क्यों हम हमारी लाइफ के अंदर एक असफलता को जोड़ेगा। ट्रेनिंग करके तैयारी करके बैठते तो शायद पास होने के चांस है। तो चलिए हम उस तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आपने किसी भी जगह से इसको सीख लिया। सीखने के बाद में सबसे पहले आप इसकी करिए प्रैक्टिस। कम से कम 10 काउंसलिंग कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस हो गई पहली स्टेप। पूरी तरह से प्रैक्टिस होने के बाद में आप खुद का एक वीडियो बनाइए और डीएमआईटी के ऊपर एक्सप्लेन करिए। एकदम उस तरीके से करिए जैसा कि आप डीएमआईटी को सेल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के अंदर भूख जगा रहे हैं डीएमआईटी की, और किसी पेरेंट को समझा रहे हैं, और उस वीडियो के अंदर वो सारी बातें आप बता रहे हैं जो एक पेरेंट्स की नीड है। अगर ये आप बताने लायक अपने घर पे ऐसा वीडियो बनाने के योग्य हो गए हैं तो ही आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियो बनाने में झिझक है तो कांच के आगे खड़े होकर आप उस लहजे में डीएमआईटी को समझाइए। सामने खड़े पर्सन को, कांच के अंदर कौन होगा, आप स्वयं होंगे, उसको समझाइए कि डीएमआईटी के बेनिफिट्स क्या हैं और डीएमआईटी करानी क्यों चाहिए, उसकी क्या फीस है, वो आपको बतानी होगी। मैं कहूंगा आप उसका वीडियो बनाइए प्रॉपर। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपके क्या हाव भाव हैं, क्या एक्सप्रेशन है, आप किस तरीके से समझा रहे हैं, कहां पे आप अटक जाते हैं, बोलने के दौरान आप कहां अटके, क्या आप धारा प्रवाह फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं दोबारा वीडियो बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, लेकिन 3 से 5 मिनट का वीडियो एक शानदार सा बनाइए जिसमें डीएमआईटी में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम उस तरीके से कि एक पेरेंट की आप भूख जगा दें। आपका वीडियो देख के कोई भी व्यक्ति रेडी हो जाना चाहिए डीएमआईटी को कराने के लिए। नहीं भी कराएगा तो एटलीस्ट उसकी जानकारी लेने के लिए उसके अंदर भूख जग जाए, ऐसा वीडियो शानदार सा बनाइए। फायदा क्या होगा, अगर ऐसी स्क्रिप्ट आपको बोलनी आ गई, जो वीडियो के अंदर आप भूख जगाने वाली बात मैं बता रहा हूं, अगर वो कर देंगे तो फिर तो आप प्रिंसिपल क्या कोई भी दुनिया के पर्सन के सामने बैठेंगे तो डीएमआईटी के बारे में वही बातें बताने वाले हैं जो आपने वीडियो में बोली, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, काउंसलिंग कर लीजिए कम से कम 10। चलिए मान लेते हैं दोस्तों आपको किसी स्कूल के अंदर समय मिल गया और आप प्रिंसिपल से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया। अभी आप प्रिंसिपल्स के सामने बैठे हैं डीएमआईटी को समझाने के लिए। आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो स्टार्ट जो करेंगे वो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन आपका बहुत शानदार होना चाहिए, जो रेडी होना चाहिए, जो टीम 360 सिखाती है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ बतानी चाहिए। वो इंट्रोडक्शन आपका रेडी होना चाहिए जिसमें आप बता सके कि आज तक आपने क्या किया है, किस तरीके से आप जो है बच्चों को बेनिफिट देते आ रहे हैं। जिस तरह का भी इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं वो बेस्ट इंट्रोडक्शन बनाइए, या हमसे फ्रेंचाइजी ले रखी है तो हमसे इंट्रोडक्शन सीख लीजिए। जो हमारे यहाँ पर विपुल सर मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो इंट्रोडक्शन बनाना सिखाते हैं, आप किस तरीके से बना सकते हैं ताकि आप खुद को प्रेजेंट कर सके। सबसे पहला स्टेप आपको बताना क्या है, इंट्रोडक्शन बताना है अपना, खुद का इंट्रोडक्शन देंगे खुद का। उसके बाद इस कंसेप्ट को आप जब डीएमआईटी को इंट्रोड्यूस करेंगे और डीएमआईटी पूरी तरह से समझा देंगे तो हमारा अनुभव यह कहता है कि प्रिंसिपल आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं कि आपने इंडिया की किस स्कूल में आज तक ये प्रोग्राम किया है, हमें दिखाइए। दिखाने के लिए वो आपको क्या करें, या तो आप स्कूल के सेमिनार का वीडियो दिखाइए, या स्कूल की फोटोज दिखाइए, या प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस का कोई वीडियो दिखाइए, डायरेक्टर के एक्सपीरियंस का वीडियो दिखाइए, स्कूल का कोई एप्रिसिएशन लेटर दिखाइए। आपने एक्चुअल में कहाँ किया है इंडिया के अंदर वो उनको देखना है। वो इसलिए देखना चाहते हैं कि अगर आपने इस कंसेप्ट को किसी अन्य स्कूल में किया है तो उसको देख के वो ये खुद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इन्होंने किसी न किसी जगह पे इस प्रोग्राम को किया है, इसलिए हमारे यहाँ भी ये बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे। अगर आप उन्हें दिखाने में सक्षम हुए तो आपका काम हो गया, नहीं दिखा पाए तो एक प्रॉब्लम आने वाली है कि उनके मन में फेथ लेवल आपके प्रति नहीं आएगा और फिर वो कोई ना कोई टेक्निकल रीजन बता के आपको केवल आश्वस्त करके भेज देंगे कि हम आपको दोबारा कभी बुलाएंगे। ये हमने अनुभव से सीखा है।
इसलिए आपके पास में वो मटेरियल होना चाहिए। इसलिए टीम 360 100 से ज़्यादा स्कूल की फ़ोटोज़, वीडियोज़, एल्बम, एप्रिसिएशन लेटर, स्कूल के लेटर, मिनिस्टर्स के, डायरेक्टर के, प्रिंसिपल के, बहुत सारी चीज़ें, वाइस चांसलर के, मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर के, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देते हैं एप्रिसिएशन लेटर आपको, जिन्हें दिखाने से स्कूल में प्रिंसिपल का फेथ लेवल बढ़ता है और आप बहुत अच्छे से इसमें डेट भी ले पाते हैं सेमिनार की और सेमिनार कर पाते हैं। लेकिन मान लेते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि आपको लकीली स्कूल के अंदर डेट मिल गई सेमिनार के लिए। अब जब सेमिनार के लिए डेट मिल जाती है तब आप क्या करेंगे? सेमिनार के लिए डेट मिल गई तो आपने जहां से फ्रेंचाइजी लिया या तो आप वहां से ट्रेनर बुलाइए सेमिनार के लिए। लेकिन अब क्या जरूरत है, क्योंकि आपने कम से कम 10 से 20 वीडियो खुद के बना रखे हैं, इसलिए आपको DMIT बताना तो बहुत बेहतर तरीके से आ चुका है। और ये स्किल जो आपने वीडियो के आगे खुद की डेवलप करी थी, वही स्किल अब आप अपने सेमिनार में दिखाने वाले हैं। इसलिए स्कूल में आपको सेमिनार की डेट मिल जाने के बाद आप कम से कम 3 से 4 लोग स्कूल में जाइए सेमिनार के लिए। जब बच्चे आपके सामने बैठे हैं, कम से कम 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप जब सेमिनार ले रहे हैं तो आपके साथ में 3-4 टीम मेंबर होने चाहिए। जब 3-4 टीम मेंबर आपके साथ में होंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप तो लेंगे सेमिनार और आपके साथ वाला व्यक्ति आपके लिए आपका वीडियो बनाएंगे सेमिनार में। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है कि जो वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बनाने के लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या सहायक इक्विपमेंट चाहिए जिसकी वजह से आप वीडियो बना पाएंगे। अदरवाइज सेमिनार तो हो जाएगा, वीडियो बनेगा नहीं। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि सेकंड स्कूल में जब आप जाएंगे तो यही वाला वीडियो आपके सेकंड स्कूल में काम आने वाला है। अगर ये वीडियो आपने नहीं रिकॉर्ड किया तो सेकंड स्कूल में भी प्रिंसिपल आपसे यही क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपने इंडिया के किस स्कूल में प्रोग्राम किया, हमें दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा सके तो वापस से वही निराशात लगेगी, क्योंकि हर बार लक काम नहीं करता है, हर बार आपको मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। इसलिए अपने सारे मटेरियल साथ के साथ तैयार करते जाइए तो बहुत बेटर रहेगा। अब आप स्कूल में सेमिनार के लिए पहुंचे, कम से कम 3 से 4 लोग। अब 3 से 4 लोग हैं, एक पर्सन सेमिनार ले रहा है, एक पर्सन वीडियो शूट कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति जो होगा वो आपके लिए हेल्प करेगा कि सेमिनार कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्टेड बच्चों का डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। तो वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो DMIT करवाना चाहते हैं। और जो चौथा इंसान होगा वो होगा आपका एक स्टूडेंट, जिसका डेमो आप स्कूल में दिखाएंगे। लेकिन किस चीज़ का डेमो दिखाएंगे? DMIT का डेमो तो आप प्रिंसिपल को दिखा सकते हैं, लेकिन स्कूल में ऑडियंस को कैसे दिखाएंगे? तब हमें चाहिएगा एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन या पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन किया हुआ एक स्टूडेंट। इसलिए यहाँ सीखने को मिलता है कि DMIT कभी भी स्कूल में सिंगल नहीं चलती। इंडिया के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके असफल होने का यही रीज़न है कि DMIT लेकर बैठे हैं कि हमारे पास DMIT है, हमारे पास DMIT, लेकिन करने के लिए स्कूल में उन्हें यह जानकारी नहीं हो कि केवल DMIT के भरोसे स्कूल में आप एंट्री ले तो सकते हैं, लेकिन सेमिनार के अंदर कन्वर्जन ज़्यादा नहीं होगा आपका, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है वो डेमो दिखाना पड़ेगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का। जब आप वो डेमो दिखाएंगे तो चौथा बच्चा आपको वो चाहिए। सेमिनार आपने ले लिया, वीडियो शूट आपने कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, बच्चे का डेमो दिखा दिया, 4 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। और 4 स्टेप जो है वो होने के बाद सेमिनार खत्म हो गया, स्कूल ओवर, आप आ गए अपने ऑफिस या घर पे। अब आप यहाँ से कॉल करेंगे जो आपको डेटा मिला है उस पर। मैं इस वीडियो के अंदर ये बात कवर नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ, या आपकी किसी कंपनी ने आपको, जहां से आपने ट्रेनिंग ली है उस कंपनी ने आपको सिखाया होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है। हम लोग जिनको ट्रेनिंग देते हैं उन्हें हम सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जिससे कि आप काम कर पाएँ। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ डेटा कलेक्ट होने के बाद अपने ऑफिस या घर में पहुँचने के बाद आप करेंगे कॉल उस लिस्ट या उस डेटा के ऊपर, और किस तरीके से बात करेंगे पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा तो डेमो देख चुका है, आपका सेमिनार देख चुका है, आपके DMIT के बारे में सुन चुका है। पेरेंट्स को शायद उसने बताया नहीं बताया ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अब पेरेंट्स से आप किस तरीके से बात करेंगे ताकि आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ सके और आप उन पेरेंट को स्कूल में इनवाइट करेंगे DMIT के सेमिनार के लिए दोबारा से। सभी पेरेंट्स पहुंचेंगे स्कूल में। अब आपकी कॉलिंग पर डिपेंड है आप किस तरह का कॉल करते हैं ताकि उससे मैक्सिमम पेरेंट आ सके, क्योंकि हमारा ऐसा अनुभव है कि अगर 1000 बच्चे सामने हैं तो उसमें से कम 800 बच्चों का डेटा हमें कलेक्ट होता है।
और 800 पेरेंट को कॉल करते हैं तो 500 550 पेरेंट स्कूल में पहुंचते हैं। 550 पेरेंट जब स्कूल में पहुंचते हैं तो उसमें से 15% बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं, 100-150 बच्चे कन्वर्ट होते हैं। फीस आपकी चॉइस है, आप क्या लेते हैं। हम लोग एक बच्चे से ग्रामीण एरिया में लेते हैं 3500, गांव का जो एरिया होता है वहाँ 3500 लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक एरिया होता है तो 4500 लेते हैं, जयपुर जैसी सिटी है तो 5500 लेते हैं, दिल्ली मुंबई गुड़गांव है तो हम लोग 7500 लेते हैं। उससे ऊपर हमने कभी लिया नहीं, उससे ऊपर आपको लेना है ले सकते हैं, इससे कम लेना है 3500 से तो भी आप कम ले सकते हैं, आप 1000 रुपये भी ले सकते हैं, आप 500 भी ले सकते हैं, 1500, 2000, 2500, 3000, जो आपकी चॉइस है आप वो ले सकते हैं। अब आपको स्कूल के अंदर कॉल करने के बाद पेरेंट्स को बुलाना है। अब आपकी कॉल पर डिपेंड है कि कितने पेरेंट आपने बुलाए। बुलाने के बाद वापस से आप सेमिनार करेंगे। सेमिनार में फिर वही बात, सेमिनार लेने के लिए एक बंदा चाहिए, वीडियो शूट करने के लिए दूसरा चाहिए, डेमो दिखाने के लिए एक बच्चा चाहिए और पेरेंट्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए कि वो कितने इंटरेस्टेड बच्चों के नाम लिख रहे हैं पेरेंट्स के, हम अपने बच्चे का DMIT कराना चाहते हैं। कितने पेरेंट है जो नाम लिख रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, इसलिए 4 लोगों की टीम स्कूल कन्वर्ट करती है। अब आप ठहरे अकेले और आपने जिस कंपनी से लिया, जो आपकी मदर कंपनी है जहां से आपने लिया, वहां पर ये सपोर्ट के लिए कोई पर्सन नहीं। अभी मुझे बताइए कि आपकी और आपने जहां से सॉफ्टवेयर लिया उस कंपनी में तालमेल नहीं है, आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ना वो आपकी हेल्प के लिए चाहकर भी मेन पावर नहीं बेच सकते और आप स्वयं सेमिनार नहीं कर सकते क्योंकि आप इस फील्ड में नए हैं। तो काम होगा कैसे? इसी वजह से लोग टीम 360 को जाकर मिलते हैं, उनसे फ्रेंचाइजी लेते हैं, क्योंकि यहाँ से टीम मेंबर भेजे जाते हैं। इवन मैं खुद सेमिनार के लिए जाता हूँ, हमारे साथ टीम जाती है, तब हम लोग उनके यहाँ कन्वर्ट करते हैं सारा। और ये सब कुछ हम फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। अब आते हैं आगे। DMIT का सेमिनार हो गया, पेरेंट्स का आपके पास में। अभी आपकी मेहनत है, आपने किस तरीके से किया, क्या सीखा, आपने जिन लोगों से सीखा है उनसे सीखने के बाद आप कितने पेरेंट कन्वर्ट कर पाए। मान लेते हैं जो भी पेरेंट आपके कन्वर्ट हुए 20, 25, 40 जो भी फिगर आपको मिला, वो उनकी क्लासेस करानी है। क्लास आप कहाँ कराएंगे, स्कूल में या खुद के सेंटर पे? अब क्लास कराने के लिए कौन सी क्लास, तो DMIT की तो कोई क्लास होती नहीं है, इसलिए आप केवल फिंगरप्रिंट लेंगे और काउंसलिंग करेंगे। और उस फिंगरप्रिंट अकेले का कोई 5500, 2000, 3000 पेरेंट नहीं देते। इसलिए फिर क्या किया जाएगा, आपको DMIT के साथ एक कोर्स और कराना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। वो कोर्स आप कराएंगे कम से कम 3 महीना, तो 3 महीने की फीस आपको 5500 जस्टिफिकेशन है कि आपको जस्टिफाई करती है कि वो आपको मिल सकती है। लेकिन वो क्लास कराएंगे कहाँ पे, स्कूल में या खुद के सेंटर पे? कहाँ पे बेटर रहता है कराना, ये हम आपको स्कूल के अंदर जो सीखते हैं, जो स्कूल के अंदर कराई जाती है वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन स्कूल के अंदर करना या खुद के सेंटर पे करना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे हमारी ट्रेनिंग में, ताकि आप सीख सकें कि किस तरीके से कहाँ पर करना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम क्लासेस स्कूल में होनी चाहिए। लेकिन स्कूल में आप कैसे कर पाएंगे, कोई भी प्रिंसिपल आपको अपने स्कूल के अंदर कैसे मौका देंगे, ये आपको सीखने को मिलता है यहाँ पर। इस काम को बेहतर तरीके से करने के बाद स्कूल में करें चाहे खुद के सेंटर पर करें, आप जब ये कर लेते हैं प्रोग्राम और आपका जो है बन जाता है पूरा एकदम स्ट्रक्चर, बच्चों का बैच बन जाता है और आप वहाँ पर क्लास कराने लगते हैं। तो क्लास कराने के वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप बच्चों का वीडियो बनाएंगे, क्लास प्रॉपर कराएंगे, टाइम पे बच्चे आने चाहिए, फीस की रिसिप्ट उनकी होनी चाहिए, अटेंडेंस आपको लेना है, 12 दिन की क्लास करानी है, उनके लंच की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पानी का बोतल होना चाहिए, क्लास में कब लाइट बंद करनी है, कब चालू करनी है, कब क्लास करानी है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और उनके टेस्टिमोनियल आपको ज़रूर बनाने हैं कि जिन बच्चों को आपने सिखाया उन बच्चों का जो वीडियो बनाओगे तो वो वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकेंगे। इसलिए उन बच्चों के वीडियो, उनके पेरेंट्स के बाइट, उनके टेस्टिमोनियल आपको इकट्ठे करने हैं। तो इतना सारा मटेरियल आप जब इकट्ठा कर लेंगे तब आप नेक्स्ट स्कूल में जाइए। तब तक दूसरी स्कूल को आप टच मत करिए, आपको करनी है एक ही स्कूल। तो हम शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं वापस से आपको बता देता हूँ, एक समरी आपको दे देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। समरी ये है कि आप सबसे पहले प्रिंसिपल महोदय से मिलेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। DMIT आपने कहाँ किया, आपका स्कूल एप्रिसिएशन लेटर या स्कूल का प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का, जो भी आपको वीडियो आपके पास तैयार होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। सेमिनार की डेट मिलने के बाद आप कम से कम 4 लोग होने चाहिए, सेमिनार लेने वाला, वीडियो शूट करने वाला, बच्चा डेमो के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन। उसके बाद सेमिनार कंप्लीट होने के बाद आपको कॉलिंग के लिए चाहिए, चारों मिलकर करो, 3 लोग मिलकर करो। बच्चे को किस लिए इन्वॉल्व करना है, आप 3 लोग मिलकर कॉलिंग करिए। कॉलिंग करने के बाद आप पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स आने के बाद फिर से सेमिनार करेंगे, वही 4 लोग। सेमिनार लेने
लेने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, बच्चों का डेमो दिखाएंगे बच्चे का और डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप जो पेरेंट आपको ये लिखा देते हैं कि हम इंटरेस्टेड है, तो उनका फिंगरप्रिंट लेने के लिए एक बंदा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, फिंगरप्रिंट लीजिए। फिंगरप्रिंट लेने के बाद में रिपोर्ट जनरेट करिए। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद पेरेंट्स की काउंसलिंग करिए, बच्चों की स्कूल में क्लास कराइए। क्लास कराएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, कौन से रूम में क्लास करा रहे हैं, बच्चों के वीडियो शूट होने चाहिए, पेरेंट्स की टेस्टिमोनियल बननी चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चों को कब सुलाना है, कब उठाना है, उनके लंच बॉक्स, उनके पानी का बोतल या लाइट कब बंद करेंगे, कब चालू करेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कब करेंगे, रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, बच्चों को कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कौन सा डांस कराना है, कौन सा एरोबिक्स कराना है, कौन सा योगा कराना है, कौन सा आंखों की एक्सरसाइज, कौन सा ब्रेन का एक्सरसाइज, कौन सा म्यूजिक सुनाएंगे, घर पर किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों का रेस्ट्रिक्शन है, कब तक क्लास कराएंगे, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, सारे स्टेप फॉलो, तो आप एक स्कूल को सक्सेसफुली कर सकते हैं जैसे आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। ये सारा मैटर जब आप कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जो चीज आपने करी, पूरी प्रोसेस, उसमें इतना उतार चढ़ाव, सारी चीजें जब आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद में सेकंड स्कूल में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो यहां से उठ के यहां पर होता है। आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है कि यहां से उठ के आपका कॉन्फिडेंस यहां होगा। उसके बाद जब आप सेकंड स्कूल में जाएंगे तब आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहो तो दो, अदरवाइज आपका जो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में से निकल रहा होगा, आप बोलेंगे कम और चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा कन्वे होगी। प्रिंसिपल आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, जेस्चर देखने के बाद ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है, कई स्कूलों में प्रोग्राम कर चुके हैं और वो तुरंत आपको मौका दे देते हैं। इस वजह से हमें मौका मिलता है क्योंकि हम तपे हुए हैं, आज तक जमीनी काम कर रहे हैं। 350 स्कूल करने के बाद तो हमें कॉन्फिडेंस आने ही वाला है। आप में एक स्कूल के बाद ही आ जाएगा ये सारी चीज फॉलो करने के बाद। लेकिन आपके मन में आ सकता है अरे इतना सब कुछ करना पड़ेगा, मैं तो अकेला हूं। अब अकेले हैं तो फिर फ्रेंचाइजी आपको राइट जगह से लेनी चाहिए ताकि आपको ये सभी चीजों का सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट के लिए आपको लेना चाहिए फ्रेंचाइजी टीम 360 से, जो कि उसकी कंपनी का डायरेक्टर मैं हूं, और साथ में हमारी पूरी टीम है। आप हमारे ऑफिस वगैरह सब विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो एक चीज तो आपने सुनी नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं कि इतना सब प्रोसेस एक स्कूल में करने पे आपकी इनकम होती है 4 से 6 लाख के आसपास। अगर आप पूरी तरह से शिद्दत से करते हो तो 4 से 6 लाख, अदरवाइज 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए की अर्निंग आप इजीली कर सकते हैं। अब 1 महीने में 1 स्कूल करिए, मैं तो कहता ही नहीं हूं आपको बहुत ज्यादा करिए। 1 महीने में 1 स्कूल करते हैं, 12 महीने में 12 स्कूल करिए, 365 दिन में केवल 12 स्कूल। 1 महीने की 1 स्कूल कौन सी बड़ी बात है, देखा जाए तो 30 दिन में आप 1 स्कूल कर रहे हैं। 1 स्कूल कंप्लीट हो जाती है 7 दिन के अंदर। बाकी के दिन आप कुछ मत करिए, काउंसलिंग करिए, दूसरे स्कूल में बात करिए। 1 महीने की 1 स्कूल, 12 महीने की 12 स्कूल। 12 स्कूल करेंगे, 1 स्कूल से 3 लाख की अर्निंग करें, 12 स्कूलों से 36 लाख रुपए साल की अर्निंग आप कर पा रहे हैं। केवल बेसिक कोर्स है DMIT और मिड ब्रेन। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो एडवांस कोर्स किया जा सकता है। एडवांस कोर्स से कैसे अर्निंग होती है ये अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं समरी आपको दे चुका हूं कि ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, तब आप तेजी से आगे ग्रो कर पाएंगे। मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास में फोन आते हैं तो अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी हाल ही में एक पर्सन ने मेरे से पूछा, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोग ऐसा पूछते हैं, अरे साहब अब हमें तो आप केवल सॉफ्टवेयर दे दो, हमें तो केवल सॉफ्टवेयर दे दो, रिपोर्ट बनाना सिखा दो, फिंगरप्रिंट लेना सिखा दो, हमें स्कूल की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमारी तो इतनी जबरदस्त टीम है, हमारे तो इतना सर्किल है कि हम तो यू स्कूल कर लेंगे। तो जो यू स्कूल करते हैं ना, वो यू ही सेंटर बंद कर देते हैं। तो यू स्कूल करने वाले अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमने इतने साल में मेहनत करके क्या सीखा, हम भी यूं सीख जाते हैं। ऐसा करने, अगर ऐसे करने से स्कूलें हो जाती तो फिर 11 साल के अंदर हम लोगों ने आज तक 350 स्कूलें करी। ऐसा कोई संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये प्रोग्राम यूं कर ले। यूं करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, अनुभव, तब आपकी कंसेप्ट यूं स्कूलें होती है। तो जो ये कहते हैं ना कि हम यूं कर लेंगे, हमें केवल सॉफ्टवेयर सिखा दो, तो मैं उन लोगों को राय देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर तो दुनिया में फ्री में मिलता है DMIT का, और बहुत सी कंपनियां 4 से 12,000 10,000 में देती है। वहां से जाके ले लो, उनसे हमारी बराबरी मत करो, उनसे जाके ले लो। वहां से भी आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और हम भी आपको नहीं देने वाले, क्योंकि आप हमसे लेना नहीं चाहते। आप केवल सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो हमसे क्यों ले रहे हो, भला उनसे ले लो जो लोग सॉफ्टवेयर देने का काम करते हैं, और उसके बाद में असफल हो जाओ तब हमारे पास में आ जाना। तो अननेसेसरी आप इस तरह का क्वेश्चन पूछने से पहले हमारे YouTube चैनल को जाके पूरी तरह से स्टडी कर लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन, आप बार्गेनिंग करते हो, अननेसेसरी बार्गेनिंग मत करो, इरिटेशन वाली बातें होती है। बार्गेनिंग नहीं, 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी की फीस है तो वही रहने वाली है। आप ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए में दे रहे हैं, क्या आप मार्केट की रेट पे हमें फ्रेंचाइजी दे देंगे? क्यों दे देंगे साहब? हमें केवल सॉफ्टवेयर दे दो, क्यों दे दें? क्या मार्केट की रेट पे हमें फ्रेंचाइजी दे दोगे? क्यों दे दें? 11 साल हम लोगों ने जो मेहनत करके सीखा वो आपको हम लोग ऐसा फ्री में दे दें? जिस संस्था ने 12,000 15,000 में आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उन्होंने तो 11 साल में क्या मेहनत करी है? सॉफ्टवेयर ही तो बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ सीखा नहीं। अगर सीखा होता तो मैं आप लोगों का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। और बहुत ही कमाल की बात है कि जो संस्था इंडिविजुअल लूज डीएमआईटी करती है उसकी फिर भी थोड़ी बहुत पकड़ होती है, लेकिन ये संस्थाएं जिनके बारे में आप जिक्र करते हैं, ये तो केवल डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर देते हैं, इनके खुद के ऑफिस नहीं है, ना मिड बैंड की क्लास कराने के और ना इंडिविजुअल एक एक बच्चे की सिंगल डीएमआईटी करने का। जब इनके पास में यही नहीं है तो इनके पास में काउंसलिंग का भी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो आपको क्या सिखाते हैं और आप क्या सीखते हो? मुझे तो आश्चर्य होता है, क्या चीज सीख के आते हो आप लोग? अभी हाल ही में एक पर्सन है वेस्ट बंगाल से, उन्होंने कहा मैंने फला कंपनी से, मैं नाम नहीं लूंगा, फला कंपनी से लिया था, लेने के बाद से आज तक मैं 1 साल से आप ही के वीडियो देख रहा हूं कि आप कितना ज्यादा मेंटरिंग करते हैं, एक एक पर्सन को, फ्रेंचाइजी होल्डर को सिखाते हैं, यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, जूम पे जाते हैं, वीडियो के जरिए सिखाते हैं। इतने सारे वीडियो डीएमआईटी के ऊपर केवल लगभग 74 वीडियोज हमने किसी और यूट्यूब के ऊपर देखे ही नहीं। 74 वीडियो केवल डीएमआईटी के ऊपर केवल आप ही ने बनाए हैं। तो हमें लगता है कि आपने कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रैक्टिस करी हुई है, इस काम को किया, इस काम को जिया है, तब आप हमें कर रहे हैं। आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इस डीएमआईटी के ऊपर बुक लिखने जा रहे हो। आप लोगों की इतनी अप्रिसिएशन के लिए मैं आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा राइट कंपनी को चुनाव करिए ताकि आप उसको लेने के बाद आगे बढ़ सकें। अदरवाइज अगर आपको केवल 10 दिन के लिए काम करना है तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनियां घूम रही है, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वो लोग बंद हो गए वैसे ही आपको सिखाएंगे और आप बंद हो जाएंगे। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, सीखना है काम और पैसा कमाना है, इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, तो टीम 360 से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे तो हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मुलाकात करेंगे कि आप किस तरीके से ओपन सेमिनार कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आप ये सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एडवांस कोर्स, जिन बच्चों ने बेसिक कोर्स कर लिया उनके बाद उन बच्चों को कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं एडवांस कोर्स की ओर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।